सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया। तो बच्चों, क्रिया को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, एक लड़की बांसुरी बजा रही है, एक लड़की नाच रही है, फूल खिल रहे हैं, एक लड़के के हाथ में किताब है, बच्चे खुश हो रहे हैं। इन वाक्यों में किसी काम के करने या होने के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चों, क्रिया की परिभाषा होगी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार हैं, जैसे हंसना, रोना, खाना, खेलना, चलना, आना, जाना, तैरना, पढ़ना आदि। क्रिया शब्दों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है करना और दूसरा होता है होना। यानी कि कुछ क्रियाएं तो हम करते हैं और कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं। करना, इनमें आते हैं शब्द जैसे कर, पढ़, लिख, सो आदि। और जो क्रियाएं स्वयं होती हैं यानी होना, उनमें आते हैं है, हैं, हूँ, था, थी, थे आदि। बच्चों, कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उनका उदाहरण है नेहा पढ़ रही है, अमन बाजार गया, विशाल नाव चला रहा है। और कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, उनका उदाहरण है नेहा मेरी बहन है, कल छुट्टी थी, वर्षा हो रही है। बच्चों, कुछ क्रियाएं एक शब्द में होती हैं, जैसे वह बाजार गया, यह पुस्तक है, रीमा ने काम किया। इनमें गया, है और किया एक शब्द की क्रियाएं हैं और कुछ वाक्यों में एक से अधिक शब्दों की क्रियाएं होती हैं, जैसे पानी बरस रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में बरस रहा है, चहचहा रही हैं और दौड़ रहे हैं, ये एक से अधिक शब्दों वाली क्रियाएं हैं। बच्चों, क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरा मोहित आम खा रहा है। बच्चों, अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम वाक्य में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर मिलता है पुस्तक। दूसरा, मोहित क्या खा रहा है, उत्तर मिलता है आम। इन वाक्यों में प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विकास दौड़ रहा है, काव्या सो रही है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं? बच्चों, यदि इन वाक्यों में हम सकर्मक क्रिया की तरह क्या या किसको लगाएंगे और प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे और ये अकर्मक क्रियाएं हैं तो हमें उत्तर जरूर मिलेगा। जैसे
अगर हम प्रश्न करते हैं क्या दौड़ रहा है, तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं क्या सो रही है, तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। इसी की जगह पर अगर हम प्रश्न पूछते हैं कौन दौड़ रहा है, हमें उत्तर मिलता है विकास। और हम पूछते हैं कौन सो रही है, तो हमें उत्तर मिलता है काव्या। तो हमें उत्तर मिल रहा है ना। और इन वाक्यों में कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट है किसी काम के करने या होने का पता जिन शब्दों से चलता है उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। दूसरा, क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। थर्ड पॉइंट है सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। और फोर्थ पॉइंट है अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता। तो बच्चों, आपको ये पाठ एक बार फिर से रिवाइज करना है और हम नए पाठ के साथ अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।